नमस्कार स्टूडेंट। राम राम, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं सभी? क्या मेरी आवाज़ प्रॉपरली आपके पास पहुंच पा रही है स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और मेरी क्लास कंटिन्यू देख रहे होंगे। देखते हैं क्या बेटा, या स्किप कर देते हो क्लास को? बताइए जो भी हमसे जुड़े हुए हैं। बेटा आज भी आपकी क्लास प्री रिकॉर्डेड ही है, बट आपके सभी कमेंट का जवाब मैं कमेंट्स के द्वारा दूंगा। आप जुड़े रहिए। और टाइम एंड वर्क की आज 8वीं क्लास है। 8वीं क्लास अभी तक जो हमने पढ़े हैं स्टूडेंट, वो एलसीएम वाले क्वेश्चन कर लिए। और मेन जो सिचुएशन है जिनमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत आती है, अथवा वाले, और वाले, या दो सिचुएशन मर्ज हो जाए वो वाले, ऐसे कम से कम मैंने 20 से 25 क्वेश्चन आपको करवाए। वो इसलिए कि हम ऑफलाइन क्लासेस में या फिर ऑनलाइन में भी यदि कोई बैच लेके चलते तो वहाँ इतने क्वेश्चन नहीं करा पाते, तो प्रैक्टिस के लिए इतना हमारे लिए ज़रूरी था। तो आ जाइए, हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्लास नंबर 8 है आपकी, और आज का जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो है आपका, देखिए, 71 स्टूडेंट। ठीक है, वापस सेम क्वेश्चन है, सेम कंडीशन, और आज हम फटाफट अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। और उम्मीद करता हूँ मेरे पीछे की सारी क्लासेस यदि आपने देखी है तो यहाँ बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। 3 पुरुष यहाँ 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 6 पुरुष या 5 महिलाएं। केवल अब एक एक लाइन के क्वेश्चन बचे हैं आपके, यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो। बेटा आ जाइए, इस बात को समझते हैं। एग्जाम में बोला है 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करती हैं। 3 पुरुष या 5 महिलाएं स्टूडेंट, इससे तो हम क्या समझते हैं? 3 पुरुष या 5 महिला, तो डायरेक्ट माइंड में आपके आना चाहिए M/W। एम कितना है? 5, और W कितना है बेटा आपका? 3। बस ये का ये रिजल्ट ले लीजिए। 3 पुरुष किसी काम को कितने दिन में करते हैं बेटा आपका? 12 दिन में। आज एक फॉर्मेट से करें, यदि आप एग्री हो तो देखिए, उससे करके बताते हैं आपको कि सर ये चलेगा क्या? हमेशा थोड़ा सा कुछ चेंज कीजिए। MWT, या W हमेशा नीचे होता है, या MDH आता है। ठीक है, तो इसको हम 1-1 कंडीशन के नाम से दे देते हैं। देखो थोड़ा सा और लिख देता हूँ के लिए, MDH 111 और अपॉन W1। इससे भी कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इससे भी ट्राई कीजिए बेटा। ठीक है, इधर देखिए, M2D2 और S2, नीचे क्या आ जाए? W2। इस फॉर्मेट का भी यूज किया जा सकता है यदि आप करना चाहो तो। अभी तक मैंने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, बट हम एक ही एक नियम से पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें चेंज करके देखते हैं कि इससे कितना आसान होता है क्वेश्चन या कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप दोनों मेथड्स में कोई भी अप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट। ठीक, आप कह रहे हैं 3 पुरुष, तो स्टूडेंट यहाँ मैन है 3। 3 पुरुष किसी काम को, काम हमेशा नीचे रहेगा, एक काम को कितने दिन में कर देता है स्टूडेंट? ये 12 दिन में। पूछ रहा है आपसे कि बताइए, 6 पुरुष होते प्लस 5 महिलाएं होती, तो इस एक काम को कितने दिन में समाप्त कर देती? ये कंडीशन आपसे पूछी गई है। एम की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है यहाँ पर? 5। एम की वैल्यू कितनी है? 5। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 3। फिर वैल्यू रख दीजिए, 5×3 = 15 इंटू 12। बेटा आपका आ जाएगा यहाँ 6×5 = 30, और 5×3 = 15, 30 और 15 = 45। 15 से स्टूडेंट ये कट गया कितनी बार? 3 बार। 3 से कट गया कितनी बार? 4 बार। तो टी की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो 4 आंसर आपका सही रहेगा बेटा आपका। ठीक है, क्लियर मेरी बात यहाँ तक की स्टूडेंट? तो आप इस फॉर्मेट से भी कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगे तो। ठीक, कोई ज़रूरी नहीं है, आप पर डिपेंड करता है। नहीं तो आप
जो पहले आपको बताया गया था उसको भी यूज आप कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। छोड़िए। क्लियर, मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी स्टूडेंट? बढ़ जाए आगे इससे। कोई डाउट यहाँ तक बेटा आपको? आ जाइए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से बेटा आप ट्राई कीजिए। बोल रहा है 10 लोगों की एक टीम एक कार्य को 12 दिन में कर सकती है, उसी काम को 10 महिलाओं की टीम 6 दिन में कर सकती है। यदि दोनों टीम एक साथ काम करती हैं तो कितने दिन में काम खत्म होगा? यह एग्जामिनर ने पूछा है स्टूडेंट, ठीक है। 10 लोगों की एक टीम एक काम को 12 दिन में करती है, जबकि उसी काम को 10 महिलाओं की एक टीम 6 दिन में करती है, ठीक। तो यहाँ से एम डब्ल्यू टी की वैल्यू चाहिएगी यदि दोनों टीम एक साथ काम करती हैं, मतलब आपके 10 लोग और ये 10 महिलाएं, तो कितने दिन में खत्म कर देंगे? आ जाइए हम राइट ट्राई करते हैं इसको। चरण 10 लोग, 10 में नहीं है ना, आदमी होना चाहिए था। 10 लोग एक काम को 12 दिन में करते हैं, पहली कंडीशन। दूसरा कह रहा है उसी काम को 10 महिलाएं, ये एम डी एच वाला लगा दिया हमने डायरेक्ट, 6 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से इसकी कैपेसिटी चाहिए स्टूडेंट। तो 10 से 10 कैंसिल, 6 से कट गया एक बार, 6 से कट गया 2 बार। अगर मैं एम रेशियो डब्ल्यू लूँ तो एम की वैल्यू 1 और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ तक की मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर मेरी बात यहाँ तक की स्टूडेंट? अगर यहाँ तक की मेरी बात समझ में आए तो आगे क्या कह रहा है? उसी काम को 6 में, यदि दोनों टीम एक साथ काम करें। मान लो स्टूडेंट ये एक टीम थी, तो 10 महिलाएं यानी 10 मैन किसी काम को 12 दिन में कर रही थी, ठीक है। या फिर मैं इसको ले लूँगी, काम तो हमें पता ही है 10 × 12। और इसी काम को यदि ये 10 महिलाएं या 10 मैन और 10 वुमेन करें मिलकर, तो कितने दिन में कर देंगे? ये एग्जामिनर ने पूछा है। समझ में आ रही है मेरी कंडीशन? अब आपको डाइट अप्लाई करना चाहिए अगर ऐसे क्वेश्चनों को छोटा करना। मैंने 2 क्लासों में कंटिन्यू ऐसे ही क्वेश्चन करवाए, इसका मतलब आप डाइट माइंड में ये रिजल्ट सेट होने लग जाने चाहिए आपके। फिर भी कहीं दिक्कत आए तो हम लाइव क्लास में भी इसको ऐड करेंगे, अगर दिक्कत आए तभी, बट दिक्कत आएगी नहीं। मैंने बहुत कोशिश करके इस चीज़ को समझाने की कोशिश की स्टूडेंट, ठीक है। 10 × 12, 10, 10 और 20 30, ये स्टूडेंट कंप्लीट है। 0 से 0 कैंसिल, 3 से कट गया 4 बार। टी की वैल्यू कितनी हो गई? 4। टी की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो ये 4 आंसर आपका बिल्कुल सही रहेगा स्टूडेंट। बताइए यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो एक बार कमेंट कर दीजिए बेटा आप। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक की बातें मेरी क्लियरली समझ में आ रही होंगी स्टूडेंट, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ जाइए।
देखिए स्टूडेंट, कुछ पुरुष एक काम को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष और आ जाएं तो 10। अब ये क्वेश्चन आसान होने लग गए हैं, MWT डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो और आसान कंडीशन है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए बताइए कौन कौन आंसर देगा इसका। कह रहा कुछ पुरुष, मान लीजिए एक्स पुरुष किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन। यदि 5 पुरुष और आ जाए, x+5, ठीक है, एक काम को 10 दिन में खत्म कर देते हैं। बताइए आरंभ में कितने पुरुष थे। बस क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा आपका, डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है, अब कुछ नहीं है आपके लिए। 0 से 0 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, गुना हो जाएगा ये इससे, ये हो जाएगा 3x, ये इससे गुना हो जाएगा x+5, ये इधर गया तो 2x = 5, ठीक है। आरंभ में कितने पुरुष थे, ये शायद कहीं गड़बड़ हो गया लगता है अपना। क्या दिक्कत हुई, 3x और कुछ पुरुष एक काम को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष और आ जाएं, 5 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले खत्म होगा स्टूडेंट, ठीक है, ये गड़बड़ कर दी मैंने। 10 दिन पहले खत्म होगा तो यहाँ रिजल्ट कितना आएगा, 20। 20 का मतलब 0 से 0 कैंसिल, तो 2 को अब इससे गुणा करना पड़ेगा आपको ना। दो को इससे गुणा करना पड़ेगा, तो ये 2 को इससे गुणा किया, 2x + 5 = 10। समझ पा रहे होंगे, ये इधर आएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो यही तो पूछा है कि आरंभ में कितने पुरुष थे, तो आरंभ में कितने पुरुष थे, 10 पुरुष। क्लियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं है क्योंकि इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, 0 लेवल के लिए आपके लिए। बताइए किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक। आ जाइए नेक्स्ट सिचुएशन की ओर बढ़ते हैं। कमल कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है, विमल की कार्य क्षमता से 50% अधिक है। ये जो कमल है ये विमल की कार्य क्षमता से 50% अधिक है। इस बात से क्या समझ में आया, अगर ये 100 पौधे लगाता तो ये कितने लगाएगा, 150। 0 से 0 कैंसिल बेटा, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 3 बार। बस यही तो लाइन यहाँ से ऑब्जर्व करनी है, इतनी सी लाइन से। और कमल एक काम को 15 दिन में करता है, इससे हमें क्या पता चला, टोटल वर्क, कि कमल नाम का कैंडिडेट है, एक दिन में 15 दिन में किसी काम को कर देता है, ठीक है। तो 15 इंटू, और एक दिन में कितने पौधे लगाता है, 3। इसका मतलब टोटल काम कितना है बेटा आपका, 45 पौधे लगाना। लेकिन विमल इसे कितने दिन में करेगा, विमल के बारे में पूछा। विमल भाई साहब आपके करेंगे 45 अपॉन बेटा 2 कर दो यहाँ, तो पॉइंटों में कोई रिजल्ट है इसका, नहीं है ना, पॉइंटों में नहीं है तो कहीं गड़बड़ की होगी अपन ने। तो विमल कितने दिन में खत्म करें, कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है, विमल की क्षमता, कमल से, कमल से बोला है मैंने, पूरा ही क्वेश्चन गलत कर दिया बेटा आपको ना, इसीलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, आज गलतियां ज़्यादा हो रही है ना। वापस देखो आप, विमल की कार्य क्षमता कमल से बोला है, जिसके से बोलते हैं वो हमारा भाई होता है स्टूडेंट, 50% अधिक है। तो ये अगर 100 है तो ये 150। क्लियर, 50 से काटा 3 बार, 50 से काटा 2 बार। अब आप कह सकते हो कि कमल किसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है, और कमल एक दिन में कितने पौधे लगाता है, 2, तो 15 दूनी 30। तो विमल इस काम को कितने दिन में करेगा, 30 पौधे, एक दिन में 3 पौधे लगाता है, 10 रिजल्ट आ जाएगा आपका। तो ये 10 आंसर बिल्कुल राइट होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ पर वो रेशियो में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था मैंने, तो इतना तो चलता है बेटा आपका ना। बताइए यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो।
कोई है डाउट वाला स्टूडेंट? बेटा बढ़े आगे। मैं आपके कमेंट्स के जवाब नीचे दे रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखिए, मैसेज के थ्रू दे रहा हूँ, आप भी मैसेज के थ्रू जुड़े रहिए। आ जाइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर होगा। एग्जामिनर बोला है कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिन में खत्म करते हैं। कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं, कुछ आदमी, सेम क्वेश्चन है, कुछ आदमी किसी काम को 55 दिन में खत्म करते हैं, यदि 6 व्यक्ति और आ जाए तो काम 11 दिन पहले हो जाता है। 11 दिन पहले का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, एक एक कम कर दो 44, 11 दिन पहले ही हो जाता है काम, अगर 5-6 व्यक्ति और आ जाए तो। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। आरंभ में कितने व्यक्ति थे बेटा, इसको इससे गुणा किया, x इंटू 55। ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं है कि अब भी इस बात को नहीं समझ पा रहा कि आगे मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। बेटा ऐसा कोई भी स्टूडेंट है तो वो अपने आप को अपडेट करना सीखे बेटा, ठीक है, वरना आप काफ़ी पीछे हो। x प्लस 44, वैसे तो अपन एक काम भी कर सकते हैं, यहाँ पे कट भी रहा है स्टूडेंट, काट दीजिए। ये 5 बार तो ये कितनी बार, 4 बार, तो ये 5x इक्वल टू 4x और 6 चौक 24। ऐड कीजिए, अब इतनी चीज़ तो समझने लग गए होंगे आप, इतनी बातें तो मेरी। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 24। बस ये पूछा था कि आरंभ में कितने व्यक्ति थे, 24 व्यक्ति थे बेटा आपके, ठीक है। बी आंसर आपका बिल्कुल राइट रहेगा। यहाँ तक कि मेरी बातें क्लियर होंगी आपको, किसी प्रकार का डाउट है तो एक बार कमेंट कर दीजिए स्टूडेंट। बताइए कोई डाउट है तो बेटा आपको। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 76। बताइए स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा आपका। एग्जामिनर बोल रहा है कि 8+9 घंटे में प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 20 दिन में खत्म करता है, ठीक है। 7+10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, MWT वाला भी लगा सकते हैं यहाँ पर। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर MWT वाला यहाँ काम नहीं करता, बिल्कुल करता है बेटा, MDH वाला। मैं MDH ही लिख देता हूँ, इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। बस ध्यान रखो काम नीचे आएगा, बाकी सभी रिजल्ट आपके ऊपर आएंगे, केवल काम नीचे आएगा, इतना सा ध्यान रखो। तो पहली लाइन लिखी हुई है 8 पुरुष 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, क्या काम करके, एक काम करके किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। बोल रहे अगर ये 7 पुरुष होते और 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में यही काम कंप्लीट कर देते एक काम में। फर्स्ट क्वेश्चन यही कंप्लीट है स्टूडेंट, अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो। अभी MWT से तो हम करते ही आ रहे हैं, तो मैंने एक नई कंडीशन आपके लिए ऐड की है, जिससे कि आप कुछ क्वेश्चनों को इसके आधार पे भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ यूट्यूबर या आप ऑफलाइन में पढ़ते हो टीचर बताते हो, बिल्कुल राइट है ये भी आपका, ठीक है, जेन्युइन तरीका है, और पीछे वाला भी तरीका सही है। टाइम की हो सकता है कोई 2-5 सेकंड ऊपर नीचे हो सकता है, कभी किसी को ये सही लगता है तो किसी को वो पीछे वाला सही लगता है बेटा, ठीक है। अब आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए, क्या कैलकुलेशन आती है बेटा यहाँ पर। अब आप यहाँ पे कहोगे सर हम काट देते हैं, और तो क्या करें, काट दो बेटा, 0 से 0 कट गया, और कुछ कट रहा है तो काट दो, और तो कुछ मेरे हिसाब से कट नहीं रहा।
तो ये हो गया 8 नाम 72, 72 का दुगना 144। 144 को डिवाइड करना है बेटा किससे, 7 से। तो 7 नीचे किस में आ रहा है बेटा, सभी ऑप्शंस में, इसलिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 7 दूनी 14, फिर जीरो ही आएगा बेटा आपका, ऊपर जाएगा 4, नीचे आएगा 7। तो ये है क्या, 20 सही थी, 4/7, 24 सही है बेटा आपका, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार दोबारा दे लेते हैं। 8 नाम 72, 72 का दुगना आपका कितना हो जाता है, 44, 144 सही है बेटा, 7 का भाग दिया। इसमें शायद ऑप्शन मिसिंग होगा बेटा आपका, 20 सही। ये 4/7 होना चाहिए था ना, अपन इसको क्लिक कर देते हैं अप्रोक्सीमेट के लिए, तो 4 कर लो आप, ये गलती से नहीं किया होगा, ठीक है बेटा। आप अप्रोक्सीमेट आंसर दे सकते हैं अगर ऐसा कुछ हो तो, कि 20 तो किसी ऑप्शन में है नहीं, आंसर यही सही रहेगा। अगर कैसा भी एग्जाम में आ जाए और एग्जामिनर से भी बेटा अगर गलती हो जाए, तो एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को अपना सही मानेगा, जैसे मैं मान रहा हूँ, समझ रहे हो। एग्जामिनर कभी अपनी गलती नहीं दिखाएगा और वो इसको सही मानेगा, वो बोलेगा अप्रोक्सीमेट देते आप। यदि आपने निकाला तो अप्रोक्सीमेट देते को जरूरी थोड़ा है, क्योंकि ये 2 3 4 ऊपर नीचे पॉइंटों में, भाई अगर आपको 1.3 और कोई 1 ऑप्शन 2 हो तो आप इस पर क्लिक कर देते हो, सेम वही बात है। अप्रोक्सीमेट एक पार्ट भी पढ़ा होगा बचपन में आपने, कौन सी क्लास में, जब तीसरी चौथी सॉरी पांचवी या छठी क्लास में आता अप्रोक्सीमेट, तो वहां पर ये बातें बताई जाती है कि लगभग आप रिजल्ट दे सकते हो बेटा यहाँ पर, ठीक है। बताइए किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट हो तो एक बार बता दीजिए बेटा, है क्या कोई डाउटफुल आदमी, कोई भी ऐसा स्टूडेंट, कोई भी मेरा भाई, है क्या कोई ऐसा? नहीं है तो बेटा आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 77। कह रहा है 639 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में एक सड़क की मरम्मत करते हैं। 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में काम को खत्म करेगा? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बेटा आपका। 639 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। किसी काम को मतलब एक काम को। MWT लगा रहा हूँ बेटा डायरेक्ट आपका, ठीक है। आप लोगों को भी ये लगाना चाहिए, क्योंकि MWT से तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन कर दिया, MDH से आप कर सकते हो, MDH रूल लगा रहा हूँ मैं आपका, ठीक। तो 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगे, ये है एग्जामिनर ने आपसे पूछा है बेटा। सोल्व कीजिए आप। 6 से कट गया बेटा कितनी बार, 2 बार। क्लियर? 5 एकम 5, 6 पंजे 30। क्या ये 6 से कट सकता है? 6 से कटे ना कटे, 3 से जरूर कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 से बेटा 2 कैंसिल, टी की वैल्यू बच गई 213। बस डी ऑप्शन आपका क्लिक कर दीजिए और आपका ये आंसर बिल्कुल राइट होगा स्टूडेंट। हाँ बेटा प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट में सिमिलर क्वेश्चन भी चल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो सीट आपको क्लासेस में दे रखी है उन्हीं को हम सोल्व करवा रहे हैं अभी के लिए। आज ही बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभी कमेंट करेंगे स्टूडेंट। आपके कमेंट देख रहा हूँ, बस उनका जवाब मैसेज के थ्रू दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि बेटा आप कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। और किसी को ऐसा होगी सर नहीं आप सामने खड़े हो तभी हम कमेंट करेंगे, तभी आप नाम बोलोगे, है ना।
तो जिस दिन लाइव जुड़ेंगे उस दिन पहला नाम आपका ही बोल देंगे बेटा। यदि बेहतर पुरुष किसी काम को 280 मीटर, देखो बेटा काम हमेशा नीचे आएगा। MDH में यही एक फॉर्मेट ध्यान रखना, किसी काम को 21 दिन में करते हैं। 18 आदमी 100 मीटर लंबी दीवार को बनाने में कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? पुरुष एक्स ले लीजिए आप 18 दिन में पूरा करने के लिए। बेटा आगे आप जानते हो केवल एक कंडीशन सॉल्व, ये MDH वाला फॉर्मेट है, ये अगर दिमाग में सेट हो जाए ना तो टाइम बच सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं बचेगा बेटा, ठीक है। पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो पहली बार ही इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, वहाँ MWT ही बेटर रहता है, ये मेरा मानना। बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक। जरूरी नहीं कि सर ने बोला वैसे करेंगे हम, ठीक। ये हो गया आपका 7 से काट दें, 7 चौक 28, 7 21, 4 से बेटा कट जाएगा, 4 एकम 4, 3 गए चल 8 चौक 32, 18 से बेटा ये 18 कैंसिल हो गया, 3 इधर चला गया, 30 आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 30। यही तो एग्जामिनर ने पूछा है कि पुरुषों की आवश्यकता होगी बेटा आपसे, ठीक है। तो यही तो कंडीशन पूछी है आपसे। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी यहाँ तक की बातें आपको कम्प्लीटली समझ में आ रही होंगी। 79 बेटा आपका। ये जो आप ध्यान रखना, ये जो मजदूरी दे रखी है ना आपको, ये जो मजदूरी दे रखी है बेटा आपको, ये हमेशा डब्लू का काम करेगी, काम का। बस इतना सा ध्यान देना, और कोई बड़ा लॉजिक इसमें नहीं है कि मजदूरी वाले क्वेश्चन में कोई अलग से एक फॉर्मेट निकाल के लाओ और वो इसमें आप रखो, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। ये ध्यान रखिए आप। आ जाइए फिर इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 8400 मजदूरी प्राप्त करते हैं। फिर एग्जामिनर कह रहा है नहीं, 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए प्रति सप्ताह, सप्ताह का मतलब बेटा 7 दिन होते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 7 यहाँ लोगे तो बेटा यहाँ भी 7 लेना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, इतनी मजदूरी प्राप्त करेंगे, यही बस एक लॉजिक है जिसे समझना। MWT से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, ये बेटा आप ध्यान दोगे इस बात का, ठीक। ठीक है, कीजिए आगे कैलकुलेशन वाला पार्ट बेटा आप। आगे बेटा आपको काटना पीटना है, वो काम कीजिए आप कीजिए। 7 से तो 7 कैंसिल हो गया बेटा, ये तो बात समझते हो आप। और 6 से पूरा 6 कैंसिल हो गया। और क्या काट सकते हो आप, अगर कुछ कटता है तो काट दीजिए, 8 से ही कट जाएगा बिल्कुल आपका। 8 एकम 8, 0, 8 पंजे 40 बेटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी इधर चला जाएगा, टी की वैल्यू हो जाएगी 1050 इंटू 9,
तो 5 नाम 45, जियो तो रहेगा, 5 नाम 45, 9 एकम 9, ये रिजल्ट हो जाएगा 9450 बेटा आपका। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक की कंडीशन को आप? बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। आज का अंतिम क्वेश्चन बेटा आपका, ट्राई कीजिए क्या आंसर होगा। आज के तो बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे आपके, और सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोग दे सकते थे, उम्मीद करते हैं सभी ने दिए भी होंगे। ठीक है, आज इस क्वेश्चन को अटेंड कीजिए बेटा सभी। 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक नामांकन सूची 8 दिन में तैयार करते हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक नामांकन सूची 8 दिन में तैयार करते हैं। एक नामांकन सूची, काम को 4 दिन में खत्म करने के लिए 2 व्यक्ति और आ जाते हैं। बेटा 2 व्यक्ति और आ जाते हैं, इस बात को आप कैसे समझोगे? पहले व्यक्ति कितने थे? 5, अब 2 व्यक्ति और आ गए, तो कितने हो गए बेटा यहाँ पर? 7 और आ जाते, तो इन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा इसी काम को करने के लिए? बस क्वेश्चन कंप्लीट है, एमडीएच फॉर्मेट लगाया और आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व। ये एमडीएच कोई अलग नहीं है, एमडब्ल्यूटी से निकल के आया बेटा आपका ना। ये कभी आपको बेसिक क्लास लेंगे आपकी और प्रॉपर जब समझाएंगे तो ये चीज़ समझ में आएगी, कोई अलग नहीं है, उसी में से निकल कर आता है ये। 7 से 7 क्या हो गया बेटा आपका? कैंसिल हो गया। 4 से कैंसिल हो गया 2 बार, 5 दूनी 10, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। ये आंसर आ जाएगा बेटा आपका 10। क्लियर? उम्मीद करता हूँ मेरी यहाँ तक की बातें आप सभी स्टूडेंट को क्लियरली समझ में आई होंगी। बेटा वही नंबर ऑफ क्वेश्चन हम 10 ही करवाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे और मिलते हैं कल इसी टाइम 9:45 पे सेम टाइम पर। आप ये क्लास रिकॉर्डेड है तो बाद में भी देख सकते हैं आराम से, और या मेरे साथ साथ भी आप कमेंट के थ्रू देख सकते हो। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल 9:15 बजे आपको इसी टाइम पर।